एक बार ऐसा ही हुआ, मैंने कहा जीवन पर्यंत तू हर टाइम सनाथ रहेगा। उधर नहीं, पिताजी तो मरने वाले हैं भाई। मैंने कहा नहीं, अगर तू कृष्ण को भगवान मान ले, राम जी को भगवान मान ले, तो तू कभी अनाथ होगा ही नहीं, किसी जन्म में अनाथ नहीं होगा। और उनको अगर मान लिया तो तू किसी स्थिति में होगा तुझे बचा के ले जाएंगे, क्योंकि पिता तो माना है ना प्रभु। तो मैं आपको भगवद गीता का सारांश बता रहा हूँ। पहली चीज, गीता के अंदर जैसे प्रभु जी ने अनुरोध किया था, 5 तत्वों की चर्चा है। कितनी? 5 तत्व। सुनिए ध्यानपूर्वक। पहला, मैं कौन हूं? आत्मा। दूसरा, ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति जिसमें आप हो ये क्या है? तो इसको बताऊं क्या कहा है भगवान ने? दुख आल्यम अशाश्वतम। आल्य का मतलब होता है घर, हिमालय बर्फ का घर, विद्यालय विद्या का घर। और भगवान ने क्या? दुख आल्य, दुखों का घर। और अगला शब्द इस्तेमाल किया समझाने के लिए, क्यों दुखों का घर है? अशाश्वतम, क्योंकि हर चीज यहाँ क्या है? टेम्पररी है, अशाश्वत है। अशाश्वत कभी सुख दे ही नहीं सकती, अशाश्वत चीज टेंशन देगी। तो उससे कैसे बचें? उसका तरीका भगवान ने बताया, अनासक्त हो जा। अरे दूसरे की गाड़ी पे कोई पत्थर मार रहा हो, अपने को क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आसक्ति नहीं है। अपनी गाड़ी का स्क्रैच भी आ जाए तो प्रभु जी क्या होता है? उछलते फिरते हो। किसके कारण? मेरा है, आसक्ति के कारण। तो इसका मतलब क्या है? क्या करें? स्क्रैच मारने दें? नहीं, इसका भी तरीका बताया भगवान ने गीता में। ये मानो कि गाड़ी भगवान की है, तो इसका ध्यान रखना है। मैं सबसे कहता हूं, आपके पास जो भी है ना, आप सिर्फ ट्रस्टी हो। क्या हो? ट्रस्टी हो। ट्रस्टी का मतलब समझो कि आप पे ट्रस्ट किया गया है कि आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको बच्चा दिया गया नहीं, आपको आत्मा उस शरीर में दी गई। मैं माता पिता को जब भी टेलर कहता हूं, क्या कहता हूं? टेलर। क्योंकि पंचभूत कौन देते हैं? प्रभु जी, राम जी देते। हमने, माता पिता ने क्या किया? सिर्फ सिला है। अब टेलर बाप थोड़ी हो जाता है। अगर टेलर जो पिताजी कहें वही टेलर भी कहे तो बात सही है। अगर टेलर कुछ और कहे और पिताजी कुछ और कहे तो किसकी मानोगे? टेलर की, इस पिताजी की? ये भगवान ने सिखाया गीता के अंदर के भीष्म पितामह को मार दे, द्रोणाचार्य को मार दे, क्यों? आज ये मेरी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि इन सब का बाप तो मैं हूं। ये तेरा दादा कहाँ है? भगवान ने गीता में कहा है, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह भी मैं ही हूं, मैं दोनों चीज मैं हूं। इसलिए तुझे किसी को मानने, अगर वो मेरे कहने के अनुसार चल रहा है तो अच्छा व्यक्ति है, अगर नहीं चल रहा है तो गलत है। दूसरी चीज, प्रकृति को समझिए। अगर आप इसको समझ जाएंगे, भक्ति में 2 मिनट में आ जाएंगे। जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में पता लग जाए कि आप बैठे हैं, अब अभी बता दिया जाए आपको कि तेरे सीट के नीचे बॉम्ब है, क्या करोगे प्रभु? भागते हुए नजर आओगे, जैसे पूंछ में आग लगा देते हैं ना। सही बात है कि गलत बात है? क्योंकि आपने प्रेजेंट सिचुएशन को आंक लिया। जब भी भगवान ने बताया कि प्रकृति को समझ, जैसे तो इस प्रकृति को समझेगा कि मैं पूछता हूँ, मेरे पास कई बिजनेसमैन भी आते हैं, सब आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि ऐसा धंधा हो आपका, सुबह से शाम तक दुकान खोलो, शाम को 10,000 करोड़ कमाओ, और शाम को जैसी दुकान बंद करो एक व्यक्ति आके सारा ले जाए। ऐसा धंधा करोगे क्या? नहीं, पागल है क्या? मैंने कर तो यही रहे। कर तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी क्या है कि वो जो 10,000 है उसको ऐसा लगा दो कि कोई ले जा ना सके। सही बात है कि नहीं है? उस 10,000 करोड़ को ऐसा लगा दो कि कोई ले जा ना पाए, और आप उसको अगले दिन भी इस्तेमाल कर सके। और वो एक ही चीज है प्रभु जी, भक्ति के सिवाय कोई चीज है ही नहीं जो आपके साथ जाती है। बाकी सारी चीजें, जितने रिश्ते आपने बनाए हैं, सब आपको छोड़ के जाने पड़ेंगे। ये आप बोलते हो बहुत सुनते हैं, हम सुनते नहीं है, सत्य है। और दूसरा एक चीज आप समझ लीजिए, आप बोल रहे हो एक दिन में, अरे साहब इतनी लंबी जिंदगी है। चलिए, आज प्रभु जी का बर्थडे भी है, मोदी प्रभु का, तो तिथि के अनुसार ही मनाया करिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मैं आपको झूठे में थोड़ी रखूंगा कि मोदी जी आप मरोगे नहीं। मोदी जी मरेगा परंतु आत्मा नहीं मरेगी। हाँ, उनका जाना ही है, आप नहीं टिकोगे, ये जानना चाहिए। सत्य है भाई, एक ही तो सत्य कहते हैं भगवान गीता के अंदर कि मृत्यु ध्रुव है। क्या है? और उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अपशुक बात कर, अरे यार सत्य की बात नहीं करूंगा तो क्या झूठ की बात करूंगा? ये बताओ मुझे। 6 गोस्वामी बहुत ब्रज को 90% जो ब्रज आज है, जो हमें पता है कि कहाँ गोवर्धन जी है, कहाँ राधा कुंड है, ये 6 गोस्वामियों की देन है। ये है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी।
उनमें से एक है गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनका की अर्च वगैरह जो उन्होंने सेवित जो उनको मिला था वो राधा रमन जी का मिला था। किसका मिला था? राधा रमन जी का। तो इनका जो वो है, तो इनको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, हमें भी अब नहीं रहेगी याद करने की भी जरूरत। पता है गोपाल भट्ट जी का आया तो ओपी मोदी जी का भी आ गया। तो तिथि से मनाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद आपका जो पिंडदान और ये सब होगा, जो सालों करेंगे लोग,